कक्षा 9th के बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है प्रश्नावली 1.5 का, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परमेयी संख्याएं हैं और कौन कौन अपरमेयी हैं। तो सबसे पहला है 2 ऋण वर्गमूल 5। जैसा कि आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं, एक संख्या 2 और उसके बाद ऋण वर्गमूल 5, यह अपरमेयी संख्या है। आपको पहले बताया था वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, जिन संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहते, उन संख्याओं की जो वर्गमूल संख्याएं होती हैं वो अपरमेयी होती हैं। तो अगर आप किसी परमेयी संख्या में से अपरमेयी संख्या घटाओगे तो रिजल्ट जो रहेगा वो अपरमेयी ही रहेगा। जब भी आप किसी परमेयी संख्या से अपरमेयी संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग देंगे तो उसमें से एक परमेय है और एक अपरमेय है, तो रिज़ल्ट आपका अपरमेय रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि इस प्रश्न में अभी हमारे पास करने के लिए कुछ है तो हम इसमें करेंगे कि आपके 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23 लिखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपका ये 3 धन वर्गमूल 23 ब्रैकेट खोल देते हैं तो ऋण वर्गमूल 23, क्योंकि ब्रैकेट के इधर कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम सीधे खोल सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें कट गई तो इसका मान आ गया बराबर 3, और 3 को हम 3/1 के रूप में लिख पाएंगे, इसलिए यह संख्या परमेय हो गई। क्यों परमेय हो गई? क्योंकि वर्गमूल 23 और वर्गमूल 23 जीरो हो गए मिलके, एक धन में है दूसरा ऋण में है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें 2/7 इसका मान आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान है 2 गुणा वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7। ये आपका कैंसिल हो गया तो आपका उत्तर आया 2/7, जो कि v/q के रूप का है, इसलिए यह संख्या भी कैसी हो गई? परमेयी हो गई। अब अगर इसकी बात करते हैं तो 1/2 एक परमेयी संख्या है, यह परमेयी संख्या है। और अगर ये p/q के रूप में भी देखते हो तो q का मान पूर्णांक नहीं है, यह परमेयी संख्या के रूप में है, तो इसलिए यह संख्या आपकी अपरमेयी संख्या कहलाएगी। और अंतिम 2 पाई, अगर आप इसको 2 और पाई के बीच का चिन्ह सोचते हैं तो गुणा का चिन्ह है, तो एक परमेयी संख्या है, गुणा अपरमेयी संख्या से हुई है। क्योंकि पाई को एक अपरमेयी संख्या कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि पाई का अभी भी निश्चित मान निर्धारित नहीं हुआ है। पाई का मान दशमलव के 10,000 स्थानों तक निकाल दिया जा चुका है, लेकिन वह मान ना तो ख़त्म होता है और ना ही उसमें किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति होती है। पाई का मान 3.14 करके कुछ जो दशमलव के 10,000 स्थानों तक निकाला जा चुका है, अब भी उसमें किसी अंक विशेष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए पाई को हम क्या कहेंगे? अपरमेय कहेंगे। परमेय गुणा अपरमेय, 2 एक परमेय है गुणा अपरमेय, यह भी आपका क्या बनेगा? अपरमेयी संख्या बनेगी। तो इस प्रकार से समझते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.5 का।